अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं पीर गुलाम अली अल्लाह खैर वाफियत आसानियाँ फरमाए उम्मत मुसलमान के ऊपर और तमाम इंसानियत के ऊपर, आमीन सुम्मा आमीन। पहले तो एक आपको किस्सा सुनाऊंगा छोटा सा। ये अमलियात का किस्सा है, ओरिजिनल काले सफली का ओरिजिनल अमल का आपको किस्सा सुनाने वाला हूँ। छोटा सा मुख्तसर जा, आप सुन लें तो आपको मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह अमल करने में भी आपको मज़ा आएगा। जो सबीलिल्लाह अमल दे रहा हूँ, इतना मजरब अमल है कि आपको ना कोई तवीज़ कराना है, ना कोई दम कराना है, ना कोई धागा कराना, ना कोई जादू कराना है। क्या याद रखोगे इंशाल्लाह ताला। अमल है, कोई वक्त का बादशाह था, बहुत हैवी बादशाह था, बड़े मुल्कों के ऊपर उसकी हुक्मरानी थी। उसको एक कंजरी से प्यार हो गया। वो कंजरी के पास, मुख्तसर सुनाता जाता हूँ, वो कंजरी के पास आता जाता, मालो दौलत खर्च करता और कंजरी उससे मोहब्बत करती तो उसे खुश करती। एक वक्त ऐसा आया कि उस बादशाह ने सारा का सारा मालो दौलत जो भी था, अजान होने लगी, बात मैं सुनाता हूँ। अच्छा, उसने अपनी मालो दौलत सारी, जो कुछ भी उसकी जो उसके पास था, उस बादशाह के पास जो मालो दौलत जगीरें थी, वो अमलियात, ये एक हज़ारों साल या 500-700 साल पुरानी किताब का ये मैं अमल आपको बता रहा हूँ। वो अमल बता रहा है कि उसने अपना सारा मालो दौलत उस कंजरी को दे दिया। अब वो फ़कीर हो गया, गरीब हो गया, इस हद तक गरीब फ़कीर होगा कि वो गंदगी के ढेरों के ऊपर वो रात को टाइम बसर करता और शाम को सुबह उस कजरी के दरवाजे पे जाता। वो उसके जो चौकीदार थे, जो उसके मसाल जो घरों में रखे होते हैं ना अमीर लोगों ने, जहाँ चौकीदार वगैरह ही होते हैं, वो उसे भगा देते, भाई जा नहीं, वो घर पे नहीं है या है, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। उसकी वजह क्या था, उस कंजरी ने उसे लूट लिया था, अब उसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अब जो वो बादशाह था, वो सच्ची मोहब्बत करता था उसके साथ, तो बेहद मोहब्बत करता था। तो फिर वो जब उसकी दाल ना गली, उसके वो उसे मिलने से इनकारी हो गई, उसे चेहरा दिखाने से इनकारी हो गई, तो फिर उसने कोई रास्ता निकाला कि मैं अब क्या कर, मेरे पास भी कोई शय नहीं, चलो खैर। तो किसी वक्त में उसे कोई फ़कीर आमल मिला था, तो उसकी मुलाकात उसकी हुई उसके साथ। तो उस आमल ने कहा कि पीर साहब, एक वक्त तुझ पर आएगा बड़ा बुरा, बादशाह सलामत, आपके ऊपर एक वक्त आएगा बड़ा बुरा, जिसमें आप ना तेरे पास कोई मालो दौलत होगी, ना तू वो बादशाह होगा, एक फ़कीरों से पागलों से भी बदतर हो जाएगा तू। लिहाजा जब वो वक्त आए तो मुझे याद करना, अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो मेरे साथ मिलना, मुझे आकर मिलना। बादशाह को वो टाइम जब याद आया तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपना पता भी बताया होगा। वो सीधा गया, उससे पीर साहब के पास गया, उस आमल के पास गया या उस अल्लाह के बंदे के पास गया। उसने जाकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि आपने कहानी मुझे क्या सुनानी। वो पीर साहब आगे से कहते हैं, वो आमल कहते हैं कि बादशाह सलाम, ये तो मैं आपको इतने साल पहले बताया था, जब आपके ऊपर बड़ा अरूज था, तो मैं आपको ये बताया था। अब ये मुझे ना बताएं, मुझे पता है सारा कुछ आपके साथ क्या हुआ। तो फिर पीर साहब बादशाह कहते हैं कि मुझे को आप हाल दें, मैं अगर ये औरत मुझे नहीं मिलती तो मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही कुत्तों की मौत मर जाऊंगा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं है। अब आमल साहब ने कहा कि आप ऐसे करें, जैसे मैं कहता हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ला कर दो। बादशाह ने क्या कहा, बादशाह ने कहा कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत। उसने कहा, एक तो उसके सर के बाल को 5-7 बाल या 10 बाल ला, एक देसी चावल ला, सर के 5-7 बाल ला, और देसी चावल कोई तकरीबन 20-25 देसी चावल ले। तीसरा उसने कहा कि कौवा लेकर आ गए, कौवे का खून लेकर आ, ताज़ा या कौवा लेकर आ। उसने कहा, जी मैं कोशिश करता हूँ, ये 2 चीज़ें तो मुझे मिल जाएंगी, और तीसरी जो बालों वाली है ये मुश्किल है, वो तो मुझसे मुलाकात ही नहीं करती। चलो जाओ, कहता है तुझे कामयाबी मिलेगी, जाओ कोई रास्ता निकालो। वो निकला, उधर से गया, तो उसे ज़हन में आया कि फलां बादशाह मेरा दोस्त था, मेरा यार था, वो मेरी हर तरह मदद करेगा। उसने मुझे कहा था कभी को बुरा वक्त आए तो मुझे याद करना। वो उधर से चला, सीधा उस बादशाह की कचहरी में चला गया, उस बादशाह की सल्तनत में गया और उसे कहा जाके अपनी कहानी सुनाई। उसने देखा, पहचाना भी ना, फिर पहचान लिया। तो वो उसे बड़ा दुख हुआ कि ये बादशाह के साथ एक कंजरी ने एक ऐसा मामला किया।
चलो उसने कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, तो आप चाहते क्या? उसने कहा कि मैं एक दफ़ा दोबारा मुझे बादशाह बनाओ, वो कोई इज्जत मिले, वो कोई मेरे पास सवारी हैं, वो ही घोड़े ऊंट वगैरह जो मेरे पीछे चलते थे, ये सब कुछ मेरे निज़ाम पीछे चले, मैं उस कंजरी के दरवाजे के ऊपर जाऊं, मैं एक रात उसके पास जाना चाहता हूं। उसने कहा कोई मुश्किल नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, कोई मुश्किल नहीं, मैं करूंगा तेरे लिए। उसने कहा ठीक है। उसने उसे फिर बादशाह वाला लिबास पहना, उसे वही बादशाह बनाया, अपनी सल्तनत की सारी इज्जत उसे दी और मालो दौलत भी दी, और उसे कहा जा भाई। और वो फिर पूरा बादशाह बनकर उस कंजरी के दरवाजे पर जब गया तो उसने आवाज़ दी और देखा उसके जो चेले थे, उसने देखा तो ये तो फिर बादशाह बन गया भाई, इसके बाद तो फिर मालो दौलत है, ये तो वही बादशाह बन गया। वो भागे और गए कंजरी के पास, उसे कहा कि भाई वो तो बादशाह पहले से भी ज़्यादा जबरौन और मालो दौलत वाला है, तो वो तो आप उसे मिले। उसने कहा कि मिलती हूँ। वो कंजरी ने अपने कपड़े वगैरह फाड़े, ड्रामागिरी की, अपने बालों को मट्टी वगैरह लगाई और उन्हें कहा कि मेरी लात को, मेरी टांग को एक संगल लगा दो मिनट मार के। उन्होंने एक संगल लाए और उसका बेड था या उसके कमरे में चारपाई थी, जो कोई उसके साथ उसे ना ताला मार दिया, उसकी टांग को संगल लगाकर ताला लगा दिया, ड्रामागिरी की उसे, और कहा कि बादशाह को भेजो। बादशाह ने कहा अगर आप मुझे नहीं मिलाएंगे मैं ज़बरदस्ती मिलूंगा इसे, मैं अब आज का घर फना कर दूंगा। अच्छा, वो गए बाहर, उन्होंने जाकर जैसे उन्होंने कहा था उसे कहा कि भाई आप आ जाए। उसका जो है ना, उसने जो उसका सरबराह उसके घर का बड़ा भाई है, उसने उसे ताले मारकर घर में बांधा हुआ है, तो वो आपसे आपकी वजह से यार सारा मामला हुआ है, तो बादशाह को कह रहा है तो आप आए उसे मिले। आज वो घर पे नहीं है। वो गया, उसने देखा, वो फिर उसकी जब उसने देखा कि ये वाकई इसकी टांग बंधी हुई है, ये तो मजबूर थी, उसके वाले में आ गया। लेकिन बादशाह ने जो सट खाई थी वो उसके दिमाग में थी कि ये जो कुछ भी है इसने मेरे साथ ज्यादती की है, अब मैंने इससे बाल लेने हैं। वो उसने रात उसके साथ रहा, उसके सर के 10-12 उसने बाल लिए। सुबह निकला, बादशाह के पास गया, बादशाह को उसका सामानो साज वापसी किया। वीडियो खत्म होने वाली जल्दी बता देता हूँ। और वापसी फकीर के पास गया, रास्ते में चावल भी ले लिए, कौवा भी ले लिया, फकीर के पास गया। अब उसने जाते फकीर ने अमलियात करके जो देनी थी दे दी, ठीक है, अमलियात करके देनी थी दे दी, और उसे कहा कि ये जो चावल है इसे रगड़ लेना। रगड़ कर अब पते की बात जरा सुन ले, उस चावलों का आपने रगड़ कर मैदा बना लेना है। मैदा बनाने के बाद ये जो बाल है जलाकर इसके इन बालों को जलाकर इसकी स्वाब बन जाएगी, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेनी है इसके बालों की। और जो कौवा है इसे इसकी गर्दन से खून निकाल कर, जिस तरीके से भी खून निकाल कर को 5-7 कतरे 8 कतरे वो भी बीच में मिक्स कर लेने हैं। और इस मवाद को लेकर आपने फिर एक दफा कंजरी के पास जाना है। फिर भाई उसने कहा ठीक है, वो चला गया और गया तो फिर वो अपने दोस्त के पास गया, दोस्त को कहानी सुनाई, दोस्त ने कहा फिर ले जाओ इज्जत के साथ। फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन इज्जत के साथ गया और जाकर उसने, आप थोड़ी सी बात गौर से सुन लेना, और उसने जो माल था उसे कहा कि मैं उसके कमरे में गया, जाकर वॉशरूम में गया, जो कुछ भी था मैं पेशाब करके आता हूँ। वो गया, उधर जाकर उसने वो माल को मिक्स किया। मिक्स तो पहले हुआ था, मिक्स कर पहले वो एक लेटी सी बनी हुई थी, वो उसने फिर फकीर ने कहा कि इसमें जब आप लगाने लगोगे इसमें 3 दफ़ा बीच में थूक लेना है। उसने अपना लबदान थूक भी मिला लिया और मिलाकर अपने नफ्स के ऊपर उसकी मलम कर ली, उसे लगा लिया। फिर जाकर उसे मिला, आप बात समझ गए ना, उसे मिला, एक दफ़ा मिला। जब एक दफ़ा वो उसे मिला तो मिलकर वो चला गया। वो कंजरी उसके पीछे इस हद तक इस अमल के साथ पागल हो गई, दीवानी हो गई, उसने सब कुछ उस बादशाह को वापसी लौटाया और उसके गुलाम बनकर सारी जिंदगी गुजारी। आप भी ये अमल करें, इसके ऊपर आपको जादू करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हक सच की मोहब्बत है, आपको नहीं मिल रही तो आप ये अमल करें, सारी जिंदगी आपके वो औरत तलवे चाटती गुजार देगी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब हो, लेकिन दुनिया छोड़ देगी, जहान छोड़ देगी, आपको नहीं छोड़ेगी। चाहे आप उसे गंदगी के ढेर के ऊपर बिठा कर नवाला देंगे, वो वहां पर ही बैठ कर खाएगी। अमल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लोगों को मिले और भी अपने काम में को लगा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।